हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और जो स्टॉक ने हमारा नया लो बनाया था, अब आज के दिन स्टॉक ने उस लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक हमारे लो के पास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें नया सपोर्ट मिलने वाला है? तो जी बिल्कुल, हम नया सपोर्ट यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अब कहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट बनेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक जब भी हमारे पुराने हाई के पास आता है, तो आपको क्या करना है? अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करते हैं या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, तो जब स्टॉक अपने पुराने हाई के पास आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, रेड कैंडल बनती है, तो गिरावट आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट आई। यहाँ पर भी देखिएगा ब्रेकआउट हुआ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी और स्टॉक में गिरावट आ गई। तो यहीं से आपको क्या करना था? अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वेट करना था। और जब ये स्टॉक हमारे हाई के नीचे क्लोजिंग दे देता, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट आई, फिर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया, फिर स्टॉक का रिजल्ट भी आ गया और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई और स्टॉक में जो है नेगेटिविटी बनी रही। अभी तक स्टॉक उस लेवल पर संभल ही नहीं पाया जहां से स्टॉक स्टार्टिंग में गिरना स्टार्ट किया था। तो वहां तक पहुंचने के लिए अब उसको ये छोटे छोटे जो इनके जो राजा चेला चपेटी के जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये अब स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ये जो लेवल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 697 लगभग 700 रुपए का जो लेवल है, ये स्टॉक का ऊपर ही नहीं जाने देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पुराने हाई यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पर देखेगा। इस तरह से स्टॉक हमारा काम करता हुआ नजर आता है। अब स्टॉक में जो रेंज थी, वो स्टॉक की यही रेंज बनी हुई है जो यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था, पहले भी यहाँ पर भी लो बनाया था और यहाँ पर भी लो बनाया था। तो अब क्या करना है हमें? ये जो पुराने लो हैं, इनको मार्क करते हुए चलना है। तो पहला लो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बना हुआ है, इसको मार्क करिएगा। दूसरा यहाँ पर बना हुआ था, इसको मार्क करिएगा। ये दो लेवल जो है हमें अब सपोर्ट के बनते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात का यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि स्टॉक जैसे जैसे नीचे जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये लो बना इस कैंडल का, जो कि हैमर बनी थी। फिर स्टॉक ने लो बनाया यहाँ पर, जो लगभग हमारा 579 का बना। फिर आज स्टॉक ने उस लो को तोड़ दिया और स्टॉक गिरावट में आ गया। अब गिरावट तो हमें पहले ही पता चल चुकी थी कि स्टॉक ने यहाँ पे हमारी इन्वर्टेड हैमर बना दी थी और ये हमें इंडिकेशन दे रही थी कि स्टॉक अभी ऊपर ही जाने की ताकत नहीं रखता है, तो स्टॉक में गिरावट आना तो सही थी। फिर दूसरी बार स्टॉक फिर ऊपर गया तो इस कैंडल के हाई के नीचे हाई बनाया, फिर इन्वर्टेड हैमर बना दी। जब लो टूटा फिर गिरावट आ गई। और एक दिन पहले भी अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर ही बनी थी और ये लो के पास बार-बार जा रहा था और आज स्टॉक ने वो लेवल तोड़ दिया। तो अब आपको ज़्यादा नई फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है वेट करना है, रेड कैंडल बन रही है वेट करना है, लो बन रहा है वेट करना है। बस यही काम करना है। जब तक स्टॉक हमारे लेवल पर नहीं आ जाता, हमें कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। अब दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने 800 रुपए के आसपास के लेवल पे खरीद रखा है, उस लेवल तक जाने में बहुत दिक्कत होगी शेयर को। उसका रीज़न यहाँ पर भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि क्या रीज़न है। तो देखिएगा ये है स्टॉक का यहाँ 2021 से लेकर के 2024 के बीच का शेयर की प्राइस का चार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस रेंज के अंदर कितनी बार ट्रेड कर रहा था और जब ये रेंज ब्रेकआउट हुई, तो इसके ऊपर जाने में इसको फिर टाइम लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये अगर आप देखेंगे तो 1 साल के आसपास का है और ये टाइम पीरियड देखेंगे तो 3 से 4 साल का है। तो अब आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करने में अगर 4 साल का टाइम ले पाई है, तो अब फिर से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अभी तो स्टॉक का ट्रेंड ही डाउन चल रहा है, तो अप ट्रेंड की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो वो चीज़ एक अलग बात हो गई। तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि स्टॉक में ये लेवल जो छोटे-छोटे जो लेवल्स बने थे, अब ये स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और जब तक स्टॉक में एक अच्छा अपट्रेंड दिखाई नहीं देगा, तब तक तो स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा, पुराने हाई लो भी समझ में आएँगे और जब स्टॉक फिर से एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करेगा, तो आपको टारगेट हमारे पुराने लो और हाई को लेकर के चलना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और स्टॉक में जितने भी हाई है जैसे कि यहाँ पर हाई बना, ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 600 के आस-पास का, तो ये आप अपना एक छोटा टारगेट लेकर के चलिएगा। वैसे अभी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि स्टॉक में और भी नीचे बहुत सारे लेवल हैं, तो उन लेवल को आप मार्क करिएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।